नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताओं में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के क्रम में आपको मैं बताता जा रहा हूँ, उसमें तीसरी कड़ी है। आपसे पूछता है कि गतिविधि क्या है, तो आपका उत्तर होगा गतिविधि एक क्रियाकलाप है जो बच्चों को अनुभवी और चिंतनशील बनाती है। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर बच्चे को खुद से कार्य करने की प्रेरणा दी जाए तो उसका अनुभव और उसकी थिंकिंग यानी एक्सपेरिमेंट और थिंकिंग दोनों बहुत अच्छा हो जाता है। बच्चों में 3 बातें छिपी रहती हैं: कल्पनाशीलता, स्वतंत्र चिंतन और सृजनशीलता। यहाँ सृजनशीलता से तात्पर्य है औरों से कुछ अलग, डिफरेंट किसी विषय को अच्छी तरह से करने की विशेषज्ञता को कहते हैं। गतिविधि बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है, इसलिए शिक्षा में गतिविधि का बड़ा महत्व है। गतिविधि में 3 बातें बहुत आवश्यक होती है: रोचकता, सहजता और संदेह। ये बच्चे में अध्ययन करते समय तीनों बातें समाहित होती हैं और इन्हीं बातों से वो आगे बढ़ता है। विषय में रोचकता न हो, सहजता न हो और कुछ गूढ़ रहस्य न छिपा हो जिसमें बच्चे को थोड़ा संदेह न हो जाए, तब तक उसे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए गतिविधि शैक्षिक योग्यता को बढ़ाती है। गतिविधि में एक अध्यापक को बच्चों को संपूर्ण आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो अपने स्व-विवेक का प्रयोग करे। यहाँ संपूर्ण आज़ादी देने का मतलब शैक्षिक भवन में ही है, घरों में ही है। अब ये नहीं कि वो कुछ भी करे और आप शांत रहें। बच्चों को जितनी आज़ादी मिलेगी उतने ही पठन पाठन की क्रिया अच्छी होगी। गतिविधि बच्चे और शिक्षक दोनों को जीवंत और सक्रिय रखता है, इसलिए इसे एक सरल, खोजी और रुचिकर प्रवृत्ति का विकास भी माना गया है या कहा गया है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग कविता को कहते हैं या बोलते हैं, कुछ लोग कहानी को कहते हैं, बोलते हैं, सुनाते हैं, लोग हम सुनते हैं। तो कविता को कहना, बोलना, सुनना, ये कहानी को कहना, ये सब मौखिक गतिविधि के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया है। दूसरे क्रम में चित्र या ड्राइंग बनाना, प्रश्न बनाना, अपने अनुभव को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना लिखित गतिविधि में शामिल किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का मस्तिष्क में बहुत बड़ा स्थान होता है। तो लोग कहते हैं कि अच्छा शिक्षक वो है जिसके मस्तिष्क में सामग्री भरी पड़ी है। यहाँ सामग्री गतिविधि का अर्थ होता है विशेष रूप से उसे चाक और डस्टर दे दीजिए, अच्छा शिक्षक है तो बच्चे को पढ़ा डालेगा। आगे बढ़ते हैं। गति, कहानी, अभिनय और बातचीत तथा भ्रमण, ये बच्चे के कक्षा के कार्य को रोचक बनाते हैं ताकि बच्चे में अवलोकन क्षमता बढ़ सके। इसमें एक प्रयोग होता है, इसलिए इसे इंद्रियों का इस्तेमाल करने वाला शैक्षिक गतिविधि भी कहा गया है। आप देखे होंगे विद्यालय में जगह जगह पे फूलों के गमले रखे होते हैं, क्यारियां रखी गई होती हैं। पौधे को यत्र तत्र रख करके विविधता की समझ भी पैदा की जाती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। पाठ्य सामग्री की जहाँ तक बात है, पठन पाठन करते समय एक स्वचालित गतिशील यंत्र, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आज के स्मार्ट टीवी हो, एंड्रॉयड टीवी हो, ग्लोब हो, पोस्टर हो, पृथ्वी का एक ग्लोब का जो स्टैंड होता है, कोई भी चीज हो जिससे बालक का ज्ञान बढ़ता है, वो 3 डायमेंशन बुद्धि प्रवर्धन करता है। अब भूगोल को पढ़ाना है तो बच्चे को ग्लोब से पढ़ाइए कि कहाँ जल है, कहाँ थल है, कितने
द्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं, किसकी जलवायु कैसी होती है। इससे बच्चों में इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए अपने वातावरण को समझने में बड़ी मदद मिलती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रयोगात्मक कार्य बच्चों से इसलिए कराए जाते हैं ताकि वो खुद ही सोचो और निरीक्षण करके प्रवृत्ति को जागृत कर सके। जब बच्चा सोचेगा, निरीक्षण करेगा तो निश्चित रूप से वो अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सृजनात्मक शक्ति की जहां तक बात है, हम कह सकते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर ये बच्चों को अग्रेसित करती है। इससे शिक्षा सरल हो जाता है, शिक्षण कार्य सरल हो जाता है, सरस हो जाता है और सुबोध अच्छी तरह समझ में आता है